मनीष कश्यप बोले थे कि 180 दिन गिन लीजिएगा जेल से आने के बाद। अब तो मतलब कि सरकार गिर न जाएगा। तो जेल से तो आ जाए महाराज, झूठे मूठे का आप लोग कल्ले से हल्ला फैलाए हुए हैं मनीष कश्यप। वो जेल से थोड़ी ना आया है जी, वो अभी जेल से थोड़ी ना आया। उसको कस्टडी में वहाँ पे कल पेशी था उसका। किसी का भी जेल में जब केस चलता है तो कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। और सुनिए किस केस में आया, जरा दर्शक को भी सुना दीजिएगा। वो 2 केस में धीरेन्द्र शास्त्री सबका मन के बात जानते हैं, सबको दया दृष्टि करते हैं, लेकिन जब मनीष कश्यप पे नशे लगने वाला था, केस होने वाला था, तो उससे पहले मनीष कश्यप धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में चल गया था। केस लगते हैं, काहे नहीं बचा लिया उसका धीरेन्द्र, काहे नहीं बचा लिया? वो एक बार तो बोलेगा ऐसा ढोंगी का औकादे नहीं है कुछ कर पाना। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है, लोगों के मोनोपोली के साथ खेलना। एगो केस में हाई कोर्ट में बेल लेने में 6 महीना से साल भर लग जाता है। आपको लगता है 12 गो केस में उसको बेल मिल जाएगा 1.5 महीना में? और एनएसए तो अभी तक हटवे नहीं किया उस पर। देशद्रोह का जो मामला उस पर लगा है, पहले वो तो हटा ले महाराज, तब न बेल लेगा। वो जो हट जाए, बिना उसके हटे उसको बेलो मिलेगा कोनो केस में? वो तो पहले हट जाए। मनीष कश्यप कितना गरीबों को मदद करते थे, टेम्पू वालों को भी समझाते थे कि इतना सवारी मत भाड़ा करो। टेम्पू वालों को समझाते थे कि लतियाते थे, समझाते तो आज जेले नहीं भुगत रहे। तो अभी तक याद है कि मनीष कश्यप जिसके आगे खान और जिसके आगे अब्दुल लगा था उसको टारगेट करता था। आज वही मनीष कश्यप शाहरुख खान को बहुत टारगेट किया था। आज वही अब्दुल उसका केस लड़ा, पता है कि नहीं है? किसका? मनीष कश्यप का केस लड़ रहा है वही अब्दुल। जिस अब्दुल को वो टारगेट करता था, जिसको गलत। आजकल सुर्खियां बन रही हैं, कैसे हैं? ठीक है, मनीष कश्यप बिहार आ गए जी। अच्छी बात है। मिलने नहीं गए यहाँ पे? हम क्यों मिलने जाएंगे भाई? काहे नहीं मिलेगा? वो मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना लगते हैं जो हम उससे मिलने जाएंगे। बिहार का है ना जी। बिहार के तो हम भी हैं, इसका क्या मतलब? बिहार में तो हजारों करोड़, 13 करोड़ आबादी है। 13 करोड़ आया था क्या मनीष कश्यप से मिलने? देखे हैं आप? 13 करोड़ आबादी है ना, छोड़ दीजिए 13 करोड़ में आधा कर दीजिए, 50 काट दीजिए। कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई बूढ़ी होगी। 6.5 करोड़ आया था क्या? देखे थे कल? आया था ना? नहीं क्या गो लोग था? मुश्किल से 40 से 50 लोग उसमें था। कोई फूल छीट रहा था, कोई जयकारा लगा रहा था। आप बताइए कि जिसकी उत्पत्ति ही मनीष कश्यप से हुई हो वो नहीं जाएगा? जिसको पैदा ही मनीष कश्यप किया हो, पैदा इन द सेंस जिसका चैनल आज तक नहीं चलता था, जो उसके नाम पर चैनल चला रहा है, वो नहीं जाएगा तो अथी हो जाएगा ना महाराज, दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। क्योंकि फिर वो अब एक आज नहीं आएगा, साल भर बाद ही निकल के आएंगे, 2 साल बाद ही निकल के आएगा, तो ज़रूरत तो फिर पड़वे ना करेगा। वो लोग को माइक लेके तो पहुँचबे ना करेगा। आज अगर जयकारा नहीं लगाएगा, आज अगर फूल का माला लेके नहीं जाएगा, तो आपको लगता है मनीष कश्यप आने के बाद उसका अथी करेगा? नहीं करेगा ना। तो सिंपल सी बात है, जितना मीडिया वहाँ आपको दिख रहा था, जो जयकारा लगा रहा था, जो दौड़ रहा था पुलिसवा के आगे, आप सबका चैनल एक बार रिव्यू मार लीजिए। उसका उत्पत्ति ही मनीष कश्यप से हुआ है। जो भी करेगा, हमको क्या भाई, हम निष्पक्ष पत्रकार हैं। हमारे अंदर उतनी टैलेंट है, हमारी उतनी क्षमता है कि हम अपने कंटेंट से अपना चैनल चला सकते हैं। हमको किसी का क्या बोलते हैं उसको, एक मायने में कहिए तो चाटना, वो नहीं करके आता आगे। चाटुकार बन के हमको आगे बढ़ना नहीं है। हम कहाँ जाएंगे भाई? हमको वो दिन याद आ रहा है जो मनीष कश्यप बोले थे कि 180 दिन गिन लीजिएगा जेल से आने के बाद। अब तो मतलब कि सरकार गिर न जाएगा। तो जेल से तो आ जाए महाराज, झूठे मूठे का आप लोग कल्ले से हल्ला फैलाए हुए हैं मनीष कश्यप। वो जेल से थोड़ी ना आया है जी, वो अभी जेल से थोड़ी ना आया। उसको कस्टडी में वहाँ पे कल पेशी था उसका। किसी का भी जेल में जब केस चलता है तो कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। और सुनिए किस केस में आया, जरा दर्शक को भी सुना दीजिएगा। वो 2 केस में वहाँ से जेल से उसको पेशी हुआ था बेतिया में। एक केस था उसका रंगदारी वाला, जो विधायक जी को गन सटा के आपस वसूली किया था, उसमें था। और एक और कोनो केस था जिसमें वो वहाँ आया था। कल पटना आया था, वो आर्थिक वाला जो मामला था उसका, आर्थिक इकाई वाला, उस मामले में। तो जेल से बाहर आया कहाँ है जो आप लोग 180 दिन गिन रहे हैं? हमको यही नहीं समझ में आ रहा महाराज। और जेल से तो अब 1-1.5 महीना में ही नहीं जाएंगे जी। कौन 1-1.5 महीना में आ जाएगा? कौन किस गलतफहमी में जी रहे हैं आप? 1.5 महीना में आपको लगता है कि 16 को 12 को जो केस है, 12 को केस 1.5 महीना में इसको बेल मिल जाएगा? एगो केस में हाई कोर्ट में बेल लेने में 6 महीना से साल भर लग जाता है। आपको लगता है 12 को केस में उसको बेल मिल जाएगा 1.5 महीना में? और एनएसए तो अभी तक हटवे नहीं किया उस पर। देशद्रोह का जो मामला उस पर लगा है, पहले वो तो हटा ले महाराज, तब न बेल लेगा। वो जो हट जाए, बिना उसके हटे उसको बेलो मिलेगा कोनो केस में? वो तो पहले हट जाए। मनीष कश्यप कितना गरीबों को मदद करते थे, टेम्पू वालों को भी समझाते थे कि इतना सवारी मत भाड़ा करो। टेम्पू वालों को समझाते थे कि लतियाते थे, समझाते तो आज जेले नहीं भुगत रहे होते हमारा। काश वो समझाए होते, काश वो समझाया होता तो आज वो जेल में नहीं होता। ठीक है, जिस प्रकार से टेम्पू वाला को गरियाता था। अच्छा एक बात बताइए, सड़क है, 10 आदमी चल रहा है, उसमें 2 आदमी सड़क पे थूक देता है। ठीक है, हम उसको समझाएंगे ना जी, ऐसा ये गलत करना है। जब कभी कभी हमसे भी तो गलती होती होगी। ऐसा नहीं है मनीष कश्यप कभी जीवन में सड़क पे नहीं थूका होगा, तो उसको वीडियो बना के उसको वायरल कर देना, उसका प्रेस्टीज पे सवाल खड़ा कर देना। वीडियो अगर मेरा वायरल हो रहा है तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे जी किसी के साथ?
ये कहाँ का कानून है, कहाँ का नियम है भाई? जज कब से बन जाएंगे हम? आप जज बन जाइएगा, आप फैसला सुनाइएगा कि आप बताइएगा ना कि हाँ ऐसा हुआ है। भाई जज बनिएगा तो जाइए जज से। मनीष कश्यप समर्थक करेगा, अब सरकार गिरेगा, मनीष मुख्यमंत्री बनेंगे कहाँ, बिहार में? महाराज उसी तरह समर्थक कर रहे हैं जी। क्या को समर्थक कह रहा है? वही तो आपको बोले, क्या करोड़ जनता भारत बिहार का? 13 करोड़। 13 करोड़ में क्या को कह रहा है? बताइए क्या को पोस्ट आप देखे हैं कल से? वही 50 को उसका। तो 50 को में सरकार बन जाएगा 2024 में तब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमको तो लगभग अभी करोड़ों आदमी देख रहा है। हाँ तो भाई जब वो 50-100 को समर्थक से आप बोल रहे हैं जब वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, भाई 4-5 हजार तो समर्थक मेरा भी है, तब तो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक सवाल हमको घेरे में डाल रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सबका मन के बात जानते हैं, सबको दया दृष्टि करते हैं, लेकिन जब मनीष कश्यप पे नशे लगने वाला था, केस होने वाला था, तो उससे पहले मनीष कश्यप धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में चल गया था। केस लगते काहे नहीं बचा लिया उसका धीरेन्द्र? काहे नहीं बचा लिया? वो एक बार तो बोलेगा ऐसा ढोंगी का औकादे नहीं है कुछ कर पाना। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है, लोगों के मोनोपोली के साथ खेलना। जो लोग खेलने के लायक होते हैं, जब वो न्यायालय से उसको बुलावा आ रहा था तो इग्नोर मार रहा था, जिसे पता नहीं दुनिया का कौन सा बड़का आदमी वो है, पता नहीं राष्ट्रपति लग रहा था, अपने आप को समझ रहा था। उसको जाना चाहिए था न्यायालय के शरण में, अपनी गलती का माफ़ी मांगना चाहिए था। तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास घूम रहा था। काहे नहीं बचा लिया धीरेन्द्र? वो छोड़िए ना, आया था ना बिहार में, गई थी ना उसकी माँ उसका भाई रोके, काहे नहीं बचा लिया? काहे नहीं छोड़ा दिया? पॉसिबल ही नहीं है, उसका औकात ही नहीं है कि वो किसी को बचा लेगा। वो सब ड्रामाबाजी है। धीरेन्द्र शास्त्री से मनीष कश्यप से बहुत बनता था। वही तो आपको बता रहे हैं ना, बनता था तो बचा लेना चाहिए था ना। काहे नहीं बचाया महाराज? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो कहाँ से कर पाएगा? वो जिसको बेवकूफ़ बनाता है, जो बन जाते हैं उसके लिए ना, लेकिन जो उसका सच्चाई जानता है उसको थोड़ी ना वो बेवकूफ़ बना लेगा। आपको बोले ना, ऐसे ऐसे ढोंगी, ऐसे ऐसे पाखंडी जो हमारे देश में धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी सलाखों को मनीष कश्यप के बगल में ओकरो सीट खाली होगा। क्या टेंशन ले रहे हैं? मतलब आपका कहना है मनीष कश्यप भी बाहर नहीं आएंगे ना? पॉसिबल नहीं है महाराज। देखिए जिस हिसाब से हम जानते हैं कि न्यायालय का प्रक्रिया क्या होता है, हवा में बात करने से कुछ हो जाए, हम बोल देंगे कल मनीष कश्यप को हम निकाल देंगे तो हम दुनिया के सबसे बड़े चूतियाँ हैं। ये कहना गलत है। इसलिए गलत है कि देखिए हाई कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया में ना एगो केस नंबर पे आने में महीनों लग जाता है। आप पता कर लीजिएगा, किसी भी वकील से पता कर लीजिएगा, चाहे जिसका आदमी जेल में होगा, आप उससे पता कर लीजिएगा कि हाई कोर्ट में एक केस को नंबर पे आने में महीनों लग जाता है। उसके बाद उसकी सुनवाई होती है, उस पर बहस होता है, डिबेट होते होते लगभग 6 महीना सिर्फ एक नॉर्मल केस पे लग जाता है। तो जरा सोचिए, 12 केस है, ऊपर से रंगदारी का केस है, सुने शायद मर्डर का भी एगो केस था जो निशांत वर्मा बोल रहा था, हालांकि हम नहीं जानते इस बात को पूरी तरीके से, लेकिन सुने हैं वो भी केस था। बाकी दो राज्यों में दंगा फैलाने का केस था, वो तो सब पूरा दुनिया जानता है, और बहुत सारा ऐसा केस उसके ऊपर लगा हुआ है। एक केस में बेल लेने में आदमी को महीनों लग जाता है, तो 12 केस में बेल लेना आपको खेल बुझा रहा है। एक बात हमको अभी तक याद है कि मनीष कश्यप जिसके आगे खान और जिसके आगे अब्दुल लगा था उसको टारगेट करता था। मनीष कश्यप शाहरुख खान को बहुत टारगेट किया था। आज वही अब्दुल उसका केस लड़ रहा, पता है कि नहीं है? किसका? मनीष कश्यप का केस लड़ रहा है वही अब्दुल, जिस अब्दुल को वो टारगेट करता था, जिसको वो गलत मुसलमान हिंदुत्व को दुनिया को दिखाता था ना कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री का पूजक हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो कान खोल के पूरा दुनिया को सुना दीजिएगा कि उसका केस लड़ने वाला भी उसमें से खाने में से एगो है। काहे लड़ रहा है उससे, काहे लड़वा रहा है उससे केस? पिछली बार भी बोले थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का प्रोपेगेंडा है। चाहे वो सरकार करे, चाहे वो मनीष कश्यप जैसा इंसान करे, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। हर इंसान मुस्लिम से जुड़ा होता है, मुस्लिम से मिला होता है, और दूसरी ओर चिल्लाता है हिंदुत्ववादी। काहे उसका केस अब्दुल लड़ा है? बहुते तो था, काहे नहीं दे दिया? AP सिंह बड़ा समर्थक था उसका, बहुत सारे समर्थक थे, काहे नहीं उसका केस लड़के जितवा दे रहा है? जितवा दे है अथी तो किसके पास गया था? ये जो पिछला बार जो हमारे अथी थे, स्पीकर थे, गया था ना जी, जिस पे जब लालू यादव पे लांछन लगाया था कि 2008 में जब रेल मंत्री थे तो घोटाला हुआ था, उसका चर्चा वहाँ पे कर रहा था। यहाँ आदमी जनता अभी मर रहा है वो नहीं दिख रहा था उसको, और 2004 का 8 बोल दिए, 2004 का या कितना का ना वो जिक्र करने गया था। उसके पास क्या नाम है, कौन सिंह थे स्पीकर जो थे महाराज, पिछली बार जब बीजेपी के साथ सरकार थी, विजय सिन्हा, हाँ विजय सिन्हा के पास वो गया था तो बोल रहा था बताइए लालू यादव जब रेल मंत्री थे, जबकि आज से 10-15 साल पीछे की बात है, तब घोटाला किए थे, चारा घोटाला की बात करता। भाई अभी जो प्रेजेंट में हो रहा तुम उसकी बात करो ना यार, प्रेजेंट में जो भूखमरी है, बेरोजगारी है, उसकी बात करो ना। हम पास्ट में जाके क्या उखाड़ लेंगे? क्या मिल जाएगा हमको पास्ट का न्याय दिलवाने से? प्रेजेंट में न लोगों को न्याय मिल पा रहा है, न लोग खा पा रहे हैं, न लोग जी पा रहे हैं, हम उसकी बात करिए नहीं रहे। हम पुराना बात उखाड़ के किसी को टारगेट करना है तो घुमा फिरा के कहीं से भी कड़ी
जोड़ लेंगे, ये कोई मतलब हुआ जी? काहे नहीं बचा लिया विजय सिन्हा? बचा ले तब ना पूछे। लास्ट सवाल है, शाहरुख खान के बेटा जब ड्रग्स में पकड़ाया था, समीर बांखेड़े साथ मनीष के साथ फोटो खिंचवाया था, तब कि बाद में पता चला कि समीर बांखेड़े भी करोड़ों का घोटाला किया है। सब करता है। देखिए कितने भी कोई भी नेता हो, जब भी पार्टी जिसकी रहती है वो सरकार में रहता है, उसके पास पावर रहता है, उसका सच्चाई छुपा हुआ रहता है, और जैसे ही सरकार गिरती है, सत्ता से बाहर आता है, उसकी सच्चाई बाहर आती है। ऐसा नहीं है कि अभी जिसकी सरकार है वो एकदम स्वच्छ है, गंगा जल से धुला हुआ, ये कतई नहीं है। जब भी जिसकी सरकार रहेगी उसमें होने वाले आदमी स्वच्छ हो जाते हैं, और सरकार से बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो सब क्या बन जाते हैं, वो आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद करोड़ों घोटाला निकल कर सामने आता है, और ऐसा नहीं है, जो भी है अभी उनका भी आएगा जब वो विपक्ष में होंगे। चलिए लास्ट में क्या कहिए उनके समर्थकों के लिए जो हु हल्ला कर रहा है? देखिए कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्होंने जो गलती की है, जिस बात की उनको सजा मिली है, न्यायालय पे सबको भरोसा है, हमको भी बहुत भरोसा है, और हम बहुत सम्मान करते हैं कानून और संविधान का। आप हमारे सारे वीडियो में नोटिस करिएगा कि हम हर बार यही बोलते हैं कि हमारा देश संविधान और कानून से चलता है, किसी दलों से नहीं चलता है, किसी नेताओं से नहीं चलता है, किसी बाबा से नहीं चलता, किसी ढोंगी से नहीं चलता है। हमारा देश और सिर्फ हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से और यहाँ के कानूनों से चलता है। तो हमें उस संविधान पे, उस कानून पे पूरा भरोसा है। जो वो गलती किया है उसके हिसाब से उसको सजा भी मिलेगा, और अगर उसकी गलती गलत पाई गई न्यायालय के अकॉर्डिंग तो फिर उसको रिहाई भी होगी, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो गलत नहीं साबित होता तो रिहाई होना भी चाहिए। हाँ, इन सारे चीज़ों में एक बात हम मेंशन करना चाहेंगे, एक माँ का दर्द जो कल झलका। वाकई उस माँ पे गलती तो बेटा किया ना, लेकिन उसका भुगताना उसकी माँ कर रही है, ये भी बहुत शर्म की बात है। तो हम लोगों से कहना चाहेंगे कि जो चिल्ला रहे हो सड़क पर उतरकर, एक बार अपने आप को भी देख लो, और कुछ ऐसा गलती मत करो कि तुम्हारी गलती की सजा उस माँ को भुगतना पड़े। जैसे एक माँ कल रो रही थी, कलप रही थी, उस माँ जो है, उस माँ का दिल का दर्द हर किसी को दिखा, और हम भी उस माँ का सम्मान करते हैं। माँ ने गलती नहीं की थी, लेकिन दर्द आज वो भी झेल रही हैं।